परमात्मा मानते थे, ऐसी मस्ती की हालत में बैठे हुए आप जी को कोई नहीं उठाता था। इस तरह आप जी 3 वर्ष के हो गए। अधिकतर समय आप जी घर में ही रहते और चौकी लगाकर बैठे रहते। यदि कोई बालक आकर बुलाता कि चलो खेलें, तो आप जी उसके साथ बाहर चले जाते, ना किसी से लड़ते ना झगड़ते और अधिक समय घर से बाहर भी नहीं रहते थे। इसी तरह आप जी की आयु 6 वर्ष की हो गई। अब आप जी अपने बड़े भाई बाबा संता सिंह जी के साथ कभी कभी भैंसे चराने के लिए बाहर चले जाते। जब आप जी 10 वर्ष के हो गए तब घर में दूध घी बहुत था। आप जी के पिताजी सौची कबड्डी खेलते थे। आप जी को भी सौची सिखाने लगे। आप जी इस खेल में इतने निपुण हो गए कि अपने बराबर आयु वाले को क्या 4-5 बड़े भी आप जी से सौची करने में संकोच करने लगे। आप जी के तीनों बड़े भाइयों के विवाह हो चुके थे। खेती का कामकाज उन्होंने संभाल लिया था और आप जी के पिताजी अब पिंड में ही लकड़ी और लोहे का काम करने लगे। आप जी अपने पिताजी के पास ही रहते, मन करता तो किसी काम में हाथ बटाते। जब पिताजी कोई चीज पकड़ाने को कहते तो वह चीज पकड़ा देते, नहीं तो अलग एकांत स्थान पर चौकी लगाकर मस्त बैठे रहते। जब आप जी की आयु 16.5 वर्ष की हो गई तो गुरुद्वारे में एक नया भाई ज्ञान सिंह आकर रहने लगा। एक दिन मैं आप जी के पिता जी की महिमा सुनकर उनके दर्शन करने आया। हजूर जी भी पास बैठे थे। उसने आकर फतेह बुलाई। बाबा सावन सिंह जी ने बैठने के लिए चौकी दी और वह बैठ गया। बहुत प्रेम से ज्ञान चर्चा होती रही। भाई ज्ञान सिंह ने हजूर जी की ओर देखकर पूछा, सरदार जी यह आप जी का लड़का है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा तो इस दुनिया में कुछ नहीं, ये मालिक का है, हम तो इसके सेवादार हैं। तो भाई ज्ञान सिंह जी ने पूछा कि कुछ पढ़ा भी है? तो बाबा जी ने कहा, यहाँ कोई पढ़ाने वाला क्यों नहीं है और ना ही हमने इस ओर ध्यान दिया है। तो उसने कहा, इतने सुंदर बालक को विद्या रतन से खाली वंचित रखना अच्छा नहीं, मेरे पास भेज दिया करो, मैं इसको पढ़ा दूंगा। तब बाबा सावन सिंह जी ने कहा, अच्छा कल तुम्हारे पास ले आए। सत्प्रकाश सारी संगत को आज सत्संग में जो भी सतगुरु जी ने बोला वो सारी बातें मैंने आपको व्हाट्सएप में टाइप कर दी हैं। जिस बच्चे सत्प्रकाश स्टूडेंट ग्रुप में है उसको ध्यान से पढ़े और कल आकर इस विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि किसको क्या बात समझ में आई क्या नहीं। मैंने उसको हिंदी में लिखा है, पूरा पंजाबी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है। तो सभी बच्चे घर जाकर सत्प्रकाश स्टूडेंट ग्रुप में उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। जो बात नहीं समझ में आएगी वो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आज हमारे पंकज मित्तल जी का जन्मदिन है, तो एक बार पंकज मित्तल जी खड़े हो जाए, माथा टेकने के लिए आ जाओ और फिर उसके बाद एक बार हैप्पी बर्थडे 1 2 3 करेंगे। एक बार ध्यान रखना बोलो।
पंकज को सद्बुद्धि देना, इसकी बुरी आदतें छूटे और ये जिस प्रकार से भगवान के भजन गाता है उसी तरह से इसकी जिंदगी संवार दो। दया करो सद्गुरु जी। आज शाम को 6 बजे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम सब यहाँ पे। ये अपनी तरफ से चाय समोसा पार्टी दे रहा है, जो सभी संगत अभी आई हुई है। शाम को 6 बजे जरूर आए। शाम को भजन संध्या है, ये भजन गाकर सद्गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाएगा अपने जन्मदिन की, और आप सबने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है, ताली बजाकर भजन गाकर इसके लिए दुआ करनी है कि इसका जीवन संवर जाए। आप सभी को मेरा प्यार है जय श्री श्याम। आप सभी को प्यार भरा मेरा जय श्री श्याम। देखिए, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहता हूँ। ओ मेरे श्याम पिया तूने पहली नजर, ओ मेरे श्याम पिया वो तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बोले मेरे श्याम पिया, बोलो मेरे श्याम पिया तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रहती थी मेरे दिल में भरी, रहती थी भुलाई आनंद आ गया। मेरे श्याम पिया तूने पहली, मेरे श्याम पिया तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वो जैसे भक्तों को दर पे, इस समय बोल रहा हूँ आपके लिए, वो जैसे भक्तों को दर पे बुलाया तुमने, जैसे भक्तों को दर पे वैसे भक्तों का बेड़ा पार हो गया। मेरे श्याम पिया तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई गया। धन्यवाद आपको बुकिंग देते रहे और आपकी बुकिंग भरपूर रहे। आप जगह जगह जाकर भजन गाएं, भगवान का नाम लें और समाज को प्रेरित करें कि भगवान नाम की भी कोई वस्तु है। क्या भगवान नाम की भी कोई वस्तु है? धन्यवाद। अकल मुर्दों की शान होती है। एक सेवा करता हूँ। अकल मुर्दों की शान होती है, ताली को कोई बुलाते प्यारे के हाथों में जान होती है। जब पत्ता के डाल से उठाता है कोई, देखिए जब पत्ता के डाल से उठाता है कोई, अरे मोहब्बत तो लाखों करती है मगर निभाता है कोई। पंकज मिश्रा जी जाओगे वो जरूर प्रसाद दे सकते हैं। आज आपका बर्थडे है ना, अभी सभी पीछे से मेरी बहनें आते हैं करके प्रसाद लें और लंगर के लिए बैठते हैं। सभी बहनें आ जाए पीछे से एक करके प्रसाद लेने के लिए।